न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोक्यो, जानते हो इन शहरों में कॉमन क्या है? इन शहरों में जब आप रात को बाहर निकलोगे तो इन शहरों की मार्केट रात को 12 बजे के बाद भी खुली रहती है। ये शहर दिन और रात 24 घंटे खुले रहते हैं। इन शहरों में रात के टाइम पर नाइट क्लब्स, पब्स, बार्स, रेस्टोरेंट, डिस्को जैसी कई चीजें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर कई लोग रात के टाइम पर जॉब करते हैं, बिजनेस भी करते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर लोग रात के टाइम पर अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2017 में लंदन की नाइट टाइम इकोनॉमी करीब 33 बिलियन डॉलर की हो चुकी थी और इससे यहाँ पर करीब 7 लाख लोगों को जॉब मिली थी रात के टाइम पर। और अगर न्यूयॉर्क की बात करें तो न्यूयॉर्क की नाइट लाइफ इकोनॉमी 35 बिलियन डॉलर क्रॉस कर चुकी है और इसके कारण रात के टाइम पर न्यूयॉर्क में करीब 3 लाख लोगों को यहाँ पर जॉब मिली थी। अब सवाल ये उठता है कि जब भी फॉरेन कंट्रीज में कोई नई चीज स्टार्ट होती है तो उसको भारत में भी कॉपी किया जाता है। जैसे फ्लिपकार्ट, जोमेटो, ओला, ये सब कुछ पहले फॉरेन कंट्रीज में हो चुका था, जिसके बाद भारत में भी ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहे। लेकिन यहाँ पर भारत में नाइट लाइफ इकोनॉमी का कल्चर पूरी तरीके से फेल हो गया। आखिर क्यों? भारत में बड़े शहर रात के 12 बजे ऑलमोस्ट बंद हो जाते हैं। आप जब भारत में रात को बाहर निकलोगे तो आपको शहरों में चारों तरफ सन्नाटा छाए मिलेगा। अब सवाल यह है कि आखिर भारत में ऐसे शहर डेवलप क्यों नहीं हो पाए जो रात भर खुले रहें? भारत में जब लोगों की अर्निंग बढ़ती है तो लोग हॉलिडे ट्रिप पर फॉरेन सिटीज में जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि आजकल जो सेलिब्रिटीज हैं वो अपनी शादियां भी इटली और टर्की जैसे फॉरेन कंट्रीज में करने की कोशिश करते हैं। इन फॉरेन सिटीज ने अपने आप को अट्रैक्टिव शो कर अपनी मार्केटिंग करके अपनी एस्पायरेशनल वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ा ली है कि आज भारत के लोगों में इन फॉरेन सिटीज के लिए काफी ज्यादा क्रेज है। देखिए ये शहर हमेशा से ऐसे नहीं थे, तो फिर यहाँ पर नाइट लाइफ का कल्चर आया कैसे? 1990 के दशक में इन शहरों में शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती थी उनको इन्होंने बढ़ावा देना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे इन लोगों ने अपने इन शहरों को रात भर खुला रखना स्टार्ट कर दिया। ये सिस्टम इनका इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है, आज इनके वहाँ एक अलग से नाइट लाइफ का एक कल्चर बन चुका है और इनकी सरकारों ने इसको काफी ज्यादा सपोर्ट भी किया। लेकिन भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने ऐसी क्या गलतियां की जिसके कारण भारत में ये कल्चर कभी डेवलप ही नहीं हो पाया और भारत इसमें आज काफी ज्यादा पिछड़ चुका है। भारत में नाइट लाइफ कल्चर का सबसे ज्यादा स्कोप मुंबई और दिल्ली में था। सबसे पहले मुंबई की बात करते हैं। सन 2000 ईस्वी के टाइम पर मुंबई में बॉलीवुड काफी ज्यादा ग्रोथ कर रहा था, जिसके कारण मुंबई में फॉरेन कल्चर भी आना स्टार्ट हो चुका था। जिसके बाद मुंबई में डांस क्लब्स, पब्स, बार्स ये सब कुछ खुलना स्टार्ट हो चुका था। लेकिन 2005 के टाइम पर जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे आर पाटिल, उन्होंने मुंबई के डांस बार पर बैन लगाना स्टार्ट कर दिया और कहा कि ये सब कुछ मोरालिटी के अगेंस्ट है। ऐसी कई सारी घटनाएं मुंबई में हुई। एक घटना 2012 में जब मुंबई पुलिस ने मुंबई के कई सारे डांस क्लब्स, बार्स और डिस्कोज में रेड मारना स्टार्ट कर दिया। मुंबई के गोरेगांव के टकीला बार में पुलिस ने छापा मारकर 34 बाल गर्ल्स और 100 कस्टमर्स को पकड़ा है। पुलिस को खबर मिली थी कि बार में कई लड़कियां नाबालिग हैं, उन्हें फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर बार गर्ल के रूप में रखा गया है। इन सभी एक्टिविटीज के कारण मुंबई में कभी भी नाइट लाइफ कल्चर डेवलप ही नहीं हो पाया और दिल्ली का हाल तो इससे भी ज्यादा खराब है। सन 2004 में दिल्ली सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला और इसमें कहा कि दिल्ली में सभी शॉप्स रात 11 बजे से पहले बंद हो जानी चाहिए और रात को महिलाएं दिल्ली में 9 बजे के बाद काम करने घर से बाहर नहीं जा सकती थी। इन सभी कठिन रूल और रेगुलेशन से ये हुआ कि दिल्ली नाइट लाइफ सिटी बनने की रेस में काफी ज्यादा पिछड़ गया। आप में से अगर कोई लोग दिल्ली में रहते हैं तो वो जानते हैं कि दिल्ली में सबसे ज्यादा ट्रेवल के लिए दिल्ली मेट्रो का यूज किया जाता है। लेकिन दिल्ली मेट्रो रात को 11 बजे से लेकर 11:30 बजे के बीच बंद हो जाती है। वहीं पर अगर आप न्यूयॉर्क और लंदन जैसे शहरों में देखो तो वहाँ पर कई सारे मेट्रो लाइन्स आपको मिल जाएंगी जो रात भर चलती है। आज फॉरेन कंट्रीज का नाइट लाइफ कल्चर काफी एडवांस स्टेज पे पहुंच चुका है। भारत में लोगों ने जब ये सब बॉलीवुड और हॉलीवुड की मूवीज में देखा तो भारत के लोगों में भी इसका क्रेज बढ़ने लगा और भारत के जो सेलिब्रिटीज थे वो जब फॉरेन में अपनी छुट्टियां मनाने के लिए जाते थे तो वहां पर फोटो और वीडियो शूट करके अपने सोशल मीडिया पे डालते हैं, जिसके कारण ये सब चीजें भारत में भी काफी ज्यादा पॉपुलर होने लगी हैं। इसके बाद जाकर भारत सरकार को ये समझ में आया कि इसको भारत में भी सपोर्ट करना जरूरी है। एक एस्टिमेट के अनुसार अगर भारत में नाइट टाइम इकोनॉमी को प्रमोट किया जाता है तो इससे भारत की जीडीपी में करीब 24 बिलियन डॉलर ऐड हो जाएंगे। इसके बाद भारत सरकार ने इसको बढ़ावा देने के लिए 2016 में एक बिल पास किया, मॉडल
मॉडल शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट बिल 2016। इसमें सरकार ने ये कहा कि जिन रेस्टोरेंट्स, मूवी थिएटर्स, मॉल्स और इंटरटेनमेंट की बाकी चीजों में जहां पर 10 एम्प्लॉय से ज्यादा काम करते हैं, वे लोग अपनी शॉप्स को रात भर 24 घंटे ओपन रख सकते हैं। लेकिन इससे कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं था, क्योंकि जो शॉप्स और इंटरटेनमेंट से रिलेटेड मैटर्स हैं वो सब राज्य सरकारों के अंदर आते हैं और राज्य सरकारों के कानून ही उनमें लागू होते हैं। सो इसलिए इसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तराखंड जैसे राज्यों ने अपने कानूनों में कुछ बदलाव किया या फिर नए कानून पारित किए। जैसे महाराष्ट्र सरकार ने 2017 में अपना जो महाराष्ट्र शॉप्स और एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उसमें संशोधन किया, जिसके बाद महाराष्ट्र में सिनेमा हॉल्स, हॉस्पिटल, मल्टीप्लेक्स और शॉपिंग प्लाजाज को रात भर खोलने के लिए प्रोसेस बताई गई थी। उसमें एक एस्टिमेट लगाया गया कि अगर मुंबई में नाइट लाइफ कल्चर को प्रमोट किया जाता है तो इससे हर साल मुंबई $649 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, क्योंकि इसके कारण मुंबई में हर साल 30 लाख फॉरेन टूरिस्ट आएंगे और 4 करोड़ से ज्यादा घरेलू टूरिस्ट मुंबई में जाएंगे। मुंबई को नाइट टाइम सिटी बनाने के लिए मुंबई में स्पेशल नॉन रेसिडेंशियल एंटरटेनमेंट जोन बनाने की बात की गई है, जो 24 घंटे खुले रहेंगे और जहां पर सीसीटीवी कैमराज भी लगे होंगे। मुंबई के बाद दिल्ली में भी नाइट लाइफ कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल इसके बारे में बीच बीच में बोलते रहते हैं। 2022-23 के बजट में भी मनीष सिसोदिया ने इस बारे में काफी कुछ बोला था। इवन दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए ने अपना एक ड्राफ्ट निकाला था, मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2041। इसमें 2041 तक दिल्ली को और ज्यादा एडवांस बनाए जाने की बात की गई थी, जिसमें दिल्ली में नाइट लाइफ सर्किट्स बनाने की बात भी की गई है। ऐसे ही कई सारे स्टेप्स गुजरात और मध्य प्रदेश सरकार ने भी उठाए हैं। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि महिलाओं और गर्ल्स को रात को घर से बाहर काम करने के लिए जाना अलाउ नहीं था। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 2021 के बजट में एक घोषणा की कि महिलाओं को सेफ्टी के साथ सभी सेक्टर में रात को काम करना अलाउ किया जाएगा। भारत में जब नाइट टाइम इकोनॉमी और नाइट टाइम कल्चर की बात होती है तो ये एक डिबेट का टॉपिक बन जाता है और परसेप्शन ये है कि लोगों को ये लगता है कि अगर रात के टाइम पर सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परमिशन दे दी गई तो इससे क्राइम और ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि शहर के जिन इलाकों में ज्यादा क्राइम होते हैं रात के टाइम पर, वो ज्यादातर सुनसान इलाकों में ही होते हैं। जिन इलाकों में ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, जहाँ ज्यादा चहल पहल होती है, उन इलाकों में क्राइम होने के चांस थोड़ा कम रहते हैं। फॉरेन के जिन शहरों में नाइट टाइम इकोनॉमी का मॉडल सक्सेसफुल रहा है, वहाँ ऐसा नहीं है कि वहाँ पर क्राइम नहीं होते हैं, वहाँ भी क्राइम होते थे, लेकिन उन लोगों ने इसके लिए भी अपना सिस्टम और ज्यादा एडवांस किया है। जैसे हमारे वहाँ शहरों में दिन के टाइम पर मेयर होता है जो शहर का प्रशासन देखता है, उसी टाइप से लंदन में उन्होंने रात के लिए एक अलग से ऑफिसर बना रखा है जिसको वे लोग नाइट जार बोलते हैं, और रात के टाइम पर क्या क्या क्राइम हो रहे हैं और क्या सेफ्टी इश्यूज और रिजॉल्व किए जा सकते हैं, इसको देखने के लिए लंदन में नाइट टाइम कमीशन बनाया जाता है और जो रिकमेंडेशन देता है। ऐसे ही कुछ सिस्टम न्यूयॉर्क में भी है, जिसके कारण इन शहरों में नाइट लाइफ कल्चर काफी ज्यादा प्रमोट हो चुका है। इस वीडियो में मैंने जो भी बात बताई है वो सब कुछ मैंने रिसर्च पेपर और रिसर्च आर्टिकल्स को पढ़ के बताई है। इसमें मेरा खुद का कोई पॉइंट नहीं है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप क्या सोचते हैं कि भारत में नाइट टाइम कल्चर और नाइट टाइम इकोनॉमी को प्रमोट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, या फिर क्या सजेशन है।